आइए सबसे पहले हम पूर्णांक के बारे में जानते हैं कि पूर्णांक क्या होती है। पूर्णांक पूर्णांक क्या होती है? ये संख्याओं के संग्रह, ठीक है, संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यानी संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। संख्याओं के संग्रह का मतलब क्या है? जैसे 1 2 3 4 5। इसके हम लोग अभी पीछे चलते हैं, बाई ओर चलते हैं तो 0 -1 -2 -3 -4। तो ये सभी संख्या क्या कहलाएगी? ये सभी संख्या पूर्णांक कहलाएगी। अब पूर्णांक में हम लोग अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहले आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत प्राकृत संख्या क्या होती है? यानी वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो ये संख्या क्या होती है? ये संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। अगला देखिए क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है कि प्रकृत संख्या के पहले यदि 0 लगा दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे क्या है? 0, ए संख्या के पहले हम 0 लिख दिए, 1 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब देखिए, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट में, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या होती है? धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी जो संख्या पॉजिटिव में हो, जैसे क्या? +1 +2 +3 +4। अब देखिए, +1 +2 +3 +4 क्या है? प्लस जाना जरूरी है क्या? यदि धनात्मक संख्या के है तो हम लोग प्लस से इंडिकेट हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये संख्या क्या है हमारी? ये भी संख्या हमारी धनात्मक में है, क्योंकि ये संख्या के पीछे कोई भी साइन नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है मतलब क्या है? ये संख्या धनात्मक है, तो ये संख्या धनात्मक संख्या कहलाती है। अगला देखिए क्या? ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या क्या होती है कि वैसी संख्या जिसके पहले नेगेटिव का साइन हो, जैसे ये होगा -1। तो 1 के पहले क्या लिख दिए? नेगेटिव, माइनस का चिन्ह दे दिए, मतलब ये संख्या क्या है? ऋणात्मक संख्या। -2 -3 -4 ... तो ये संख्या क्या हो जाती है हमारी? ये संख्या हमारी ऋणात्मक संख्या हो जाती है। ठीक है, तो आइए अब हम अगला अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ इसको मिटा देते हैं। पूर्ण संख्या क्या है? आप इसको पॉज करके इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं। एक क्लास 7 की पहला चैप्टर है। अब इस संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा रहे हैं, यानी संख्याओं को संख्या रेखा पर। जैसे मान लीजिए संख्या रेखा पर, यहां लिख देते हैं हम लोग संख्या रेखा। संख्या रेखा, मान लीजिए रेखा, कोई भी रेखा है तो हम रेखा खींच लेते हैं पहले। ठीक है, ये रेखा मेरा हो गया। बीच वाले को क्या? 0, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 0। इधर 1, इधर 2 3 4 5। बाई ओर आते हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए इधर
ये संख्या क्या है, पॉजिटिव में संख्या है, और ये संख्या इधर क्या है, ये नेगेटिव में संख्या है, ये नेगेटिव में संख्या है। ठीक है। अब यहां देखिए 1 -2 -3 -4 -5 +1 +2 +3 +4 +5, तो ये हमारी जो संख्या हो गया, ये संख्या रेखा पर संख्याओं का संग्रह है, संख्या रेखा पर संख्याओं का संग्रह। अब आती है बात कि 0 से बाईं ओर की संख्या और 0 से दाहिनी ओर की संख्या में अंतर क्या है। 0 से दाहिनी ओर की संख्या क्या है, ये है पॉजिटिव संख्या। 0 से बाईं ओर की संख्या क्या है, तो ये है नेगेटिव संख्या। अब आती है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। 0 से दाहिनी ओर जितनी भी संख्या है वो संख्या बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है, जैसे +1 +2 +3 +4 +5। बाईं ओर संख्या क्या है, यदि हम इधर की ओर चलते हैं तो ये घटते क्रम, यहां से यदि हम इधर की ओर जाएंगे तो ये घटते क्रम, यहां से इधर की ओर जाएंगे तो ये बढ़ते क्रम। लेकिन यदि इसको हम यहां से यदि पूरी नजर को ध्यान दें तो ये संख्या क्या है कि ये बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम में क्या चीज होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि बढ़ते क्रम में जो सबसे पहली संख्या लिखाता है वह छोटा संख्या लिखाता है, उसके बाद उससे बड़ा लिखाता है, उसके बाद उससे बड़ा लिखाता है। ये हो गया बढ़ते क्रम संख्या। जैसे क्या है यहाँ -5 और लास्ट में क्या है +5। अब ये दोनों संख्या में क्या अंतर है कि ये +5 है, मतलब ये -5 है यहाँ पे, तो इसका मतलब हो गया कि +5 यानी ये धनात्मक में है, तो ये ज्यादा बड़ा है किससे, ये संख्या से। ये भी संख्या से बड़ा है लेकिन ये संख्या से तो बहुत बड़ा है। सबसे छोटी संख्या इस संख्या रेखा पर कौन सा है, तो सबसे छोटी -5 है। उसके बाद कौन है -4, उसके बाद -3, उसके बाद -2 -1 0। अब 0 से दाहिनी ओर +1, इससे बड़ा +2, इससे बड़ा +3। तो ये जान लीजिए कि संख्या रेखा पर जो भी संख्या हम दर्शाए हैं वह बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है। ये नेगेटिव की ओर जाता है और ये पॉजिटिव की ओर जाता है। 0 से छोटा है -1, -1 से भी छोटा है -2, और -2 से भी छोटा है -3, और -3 से भी छोटा है -4, और -4 से भी छोटा है -5। -1 से बड़ा कौन है 0, -2 से बड़ा कौन है -1, -3 से बड़ा कौन है -2, -4 से बड़ा कौन है -3। अब आगे देखिए इधर कि 1 से बड़ा 2, ये तो ऑलरेडी बड़ा है, ये तो जान गए। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव में बहुत से विद्यार्थी क्या होता है कि इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो नेगेटिव संख्या जितना ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा छोटा होता है। धन्यवाद।